Hello students, welcome to our video lecture classes. Now today we are going to discuss about water harvesting techniques. ओके जो कि हमारा ड्रॉट मैनेजमेंट का एक पार्ट है, वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स। वाटर हार्वेस्टिंग की हम बात करें तो जो वाटर हार्वेस्टिंग है, वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अ जनरल टर्म टू इंक्लूड ऑल सिस्टम्स दैट कंसंट्रेट, कलेक्ट एंड स्टोर रन ऑफ फ्रॉम स्मॉल कैचमेंट्स फॉर लेटर यूज़ इन स्मॉलर यूज़र एरियाज़। जैसे हमारे पास रन ऑफ का वाटर है जो वेस्ट हो जा रहा है, मतलब बह जा रहा है, उसका कोई यूटिलिटी नहीं है, यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, वेस्ट हो रहा है। तो हमने ये टेक्निक डेवलप की है कि यदि हम उस पानी को कलेक्ट कर लें, है ना, जो कि 3 वर्ड आ रहे हैं, कंसंट्रेट, कलेक्ट एंड स्टोर। तो यदि हम रन ऑफ को कलेक्ट कर लें और फिर उसका भविष्य में या तुरंत इन सितु या एक्स सितु जो यूज़ है, अगर हम वो कर सकें तो हम कहेंगे कि हमारी जो वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स हैं ये सफल है। ठीक है, तो वाटर हार्वेस्टिंग इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड कंसंट्रेटिंग रन ऑफ वाटर फ्रॉम अ रन ऑफ एरिया इनटू अ रन ऑन एरिया। रन ऑफ एरिया से हमको वाटर कलेक्ट करना है और कहाँ लेके जाना है, रन ऑन एरिया में, वेयर द कलेक्टेड वाटर इज़ आइदर डायरेक्टली अप्लाई टू द क्रॉपिंग एरिया। मतलब यदि हमारे पास कहीं क्रॉपिंग एरिया है जहाँ वाटर की डेफिशिएंसी है, वाटर नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ पे सॉइल वाटर जो है वो डिप्लीट हो रहा है, तो हम रन ऑफ को यदि हम उस तरफ मोड़ दें तो क्या होगा, हमारा एक तो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, डायरेक्टली हम वहाँ पे मोड़ दें उसको। ठीक है, तो इस तरह से हम रन ऑफ फार्मिंग भी कहते हैं हम इसको। हम एक फ्लो चार्ट से इसको समझते हैं। सबसे पहले ये हो गया हमारा वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, दो प्रकार की वाटर हार्वेस्टिंग हो सकती है। एक क्या हो सकता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और दूसरा हो सकता है फ्लड वाटर हार्वेस्टिंग। क्या हो सकता है, फ्लड वाटर हार्वेस्टिंग। तो फ्लड वाटर हार्वेस्टिंग को हम और क्या बोल सकते हैं, ठीक है, फ्लड वाटर हार्वेस्टिंग को हम क्या बोल सकते हैं, रन ऑफ स्मॉल स्ट्रीम्स। इसको हम क्या बोल सकते हैं, रन ऑफ स्मॉल स्ट्रीम्स। ठीक है, इसको भी हम एक तो ये तो हो गया हमारा 2 टाइप वाटर हार्वेस्टिंग के। अब फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग को हम फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक कर सकते हैं हम रूफ टॉप
वाटर हार्वेस्टिंग, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं RTWH। RTWH मतलब रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग। रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग क्या बोलते हैं इसको? रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग। और इसी का एक और टाइप है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, जिसको हम बोल सकते हैं हार्वेस्टिंग ऑफ स्मॉल ग्राउंड एरिया सरफेस। हार्वेस्टिंग ऑफ स्मॉल ग्राउंड एरिया surface। हार्वेस्टिंग ऑफ स्मॉल ग्राउंड एरिया सरफेस। ये तो हो गया हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग की कहानी। अब हम बात करते हैं फ्लड वाटर हार्वेस्टिंग, जिसको हम रन ऑफ स्मॉल स्ट्रीम्स बोलते हैं। ये डायरेक्टली रेन वाटर है, जब रेनफॉल हो रहा है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, उसके बाद हम दो मेथड से हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं। एक तो हो गया रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग, डायरेक्ट यदि हमारी छत पे पानी आ रहा है, बारिश हो रही है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, तो हम उसको एक सिंगल आउटलेट के जरिए कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, रेन वाटर को हम कैसे हार्वेस्ट कर सकते हैं? हार्वेस्टिंग ऑफ स्मॉल ग्राउंड एरियाज़। हम किसी स्मॉल ग्राउंड एरिया में उसको स्टोर करके रख सकते हैं। अब हम देखते हैं फ्लड वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब जो स्ट्रीम्स हैं, जो नालियाँ हैं, जो नदियाँ हैं, जो नाले हैं, उनसे जो वाटर आ रहा है, ठीक है, उनसे जो वाटर आ रहा है, तो हम उसको भी दो टाइप से स्टोर करके रख सकते हैं। एक तो ये डायरेक्ट और ये इनडायरेक्ट। ये एक हम इसको स्टोर कर सकते हैं विथ स्टोरेज और विदाउट स्टोरेज। दो टाइप से इसका यूज़ कर सकते हैं, विथ स्टोरेज और विदाउट स्टोरेज। ओके, तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स। ये क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स। तो ये हमने फ्लो चार्ट के माध्यम से देखा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया, डेफिनेशन क्या है? वाटर हार्वेस्टिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड कंसंट्रेटिंग रन ऑफ वाटर फ्रॉम अ रन ऑफ एरिया इनटू अ रन ऑन एरिया वेयर द कलेक्टेड वाटर इज़ आइदर डायरेक्टली अप्लाई। यदि हम उसको डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर उसको स्टोर कर दें, और फिर जब सीज़न आता है, क्रॉपिंग सीज़न, उस समय हम इसको अप्लाई करें। तो दो टाइप से होता है, या डायरेक्टली अप्लाई करें एंड स्टोर इन द सॉइल प्रोफाइल फॉर इमीडिएट यूज़ बाय द क्रॉप, तो रन ऑफ फार्मिंग भी कहते हैं इसको। या हम और स्टोर्ड इन एन ऑन फॉर्म वाटर रिजर्वायर फॉर फ्यूचर प्रोडक्टिव यूजेस। हम फॉर्म पॉन्ड बना के उस पर स्टोर करके, रेन वाटर को उस पर स्टोर करके, फिर हम उसको फर्दर या फ्यूचर में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। डोमेस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, लाइव स्टॉक्स हैं अगर हमारे पास, लाइव स्टॉक वाटरिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एक्वा कल्चर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इरिगेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इतने सारे इसके यूजेस हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं एक एक करके रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग की। ठीक, रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग की हम बात करें तो द प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रेन वाटर falling on rooftop of structures is known as rooftop water harvesting। यदि हमारे छत पे जो भी बारिश का पानी जो भी गिर रहा है, जो पड़ रही बारिश की बूंदें, ये जो रेनफॉल हो रहा है, जितना पार्ट रेनफॉल का हमारे छत में, यदि हम उसको डायरेक्टली, यदि हम उसको एक एफिशिएंट तरीके से यदि हम उसको कलेक्ट कर सकें कहीं पे, तो इसी को हम रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। सिंपल है, ऐसी कोई इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ हम इसको एक डिस्क्रिप्शन के तौर पे जान रहे हैं। इन अर्बन एरियाज़ में द रूफ टॉप आर यूजुअली इम्परवियस एंड ऑक्यूपाइंग कंसिडरेबल लैंड एरिया। ऑल्सो जनरली द म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई इज़ लाइकली टू बी इनएडिक्वेट, इनएफिशिएंट और अनरिलायबल। जो हमारा जो अर्बन एरियाज़ होते हैं, है ना, अर्बन एरियाज़ में क्या होता है, जो रूफ टॉप होती है वो इम्परवियस होती है ना, तो उसको हम आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं, उसको हम फिर ड्रिंकिंग वाटर के यूज़ में भी ले सकते हैं, है ना, उसका थोड़ा सा प्यूरिफिकेशन करके। तो इन सच सिचुएशंस कलेक्शन ऑफ रन ऑफ फ्रॉम रूफ टॉप ऑफ इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स and storing them for later use has been found to be very attractive and economical proportion in many cases। एक तो ये बहुत प्रोडक्टिव भी है, बहुत इकोनॉमिक भी है, और सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि अट्रैक्टिव भी है कि हमने वाटर, जो रेन वाटर है, उसको वेस्ट ना करके हम उसका यूटिलाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो inadequacy of water availability and cost of supply has made many industries and large institutions in urban areas situated in arid and semi-arid region to adopt RTWH, मतलब rooftop water harvesting system in a big way। जो इंडस्ट्रीज़ है या जो लार्ज इंस्टीट्यूट है जो अर्बन एरिया में सिचुएटेड है या एरिड रीजन में या सेमी एरिड रीजन में, एरिड और सेमी एरिड रीजन में वाटर की डेफिशिएंसी होती है बहुत ज़्यादा, है ना, तो वहाँ पे ये सिस्टम बहुत एफिशिएंट कारगर है। मतलब फैक्टर्स लाइक वाटर क्वालिटी, मेथड्स फॉर एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल कलेक्शन एंड स्टोरेज आर सम फैक्टर्स that have to be worked out in designing an efficient system to meet specific needs। हम एक पर्टिकुलर पर्पस से यदि इसको डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, एक एफिशिएंट सिस्टम बनाना चाहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमको लेके चलना पड़ता है या कंसीडर करना पड़ता है। जैसे कि यदि जो फैक्टर्स हैं, जैसे वाटर क्वालिटी है, मेथड ऑफ एफिशिएंट एंड इकोनॉमिक कलेक्शन है। हम रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग तो कर रहे हैं, सिस्टम बना रहे हैं, एक मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं, बट हमारा कॉस्ट जो है वो इकोनॉमिक होना चाहिए, कॉस्ट एफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, बहुत सारे लोग इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो कॉस्ट एफिशिएंट भी होना बहुत ज़रूरी है ये। ठीक है, तो अच्छा, कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि जैसे यदि हमने रूफ़ में, हमारी जो छत है वहाँ पे हमने जो वाटर है उसको हार्वेस्ट किया और उसका यूज़ हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में कर देते हैं, तो एक पिट बनाते हैं हम, जिसे हम रिचार्ज पिट बोलते हैं। जो कि एक, जैसे आपने देखा होगा जब हैंड पंप जब हम लगाते हैं तो उसमें जो बोर करते हैं उस टाइप का ही होता है। तो उस पर सारा का सारा जो वाटर है रूफ़ का, जो हमारी छत पे इकट्ठा हुआ है, हम उसको कहाँ पहुँचा देते हैं, अंडरग्राउंड पहुँचा देते हैं। ठीक है, तो हम ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं, रूफ टॉप वाटर का। तो बहुत सारे केसेस में हम क्या कर सकते हैं, रूफ टॉप को एक ऐसा यूज़ कर सकते हैं रूफ टॉप का, ताकि हम
ताकि हम उसका जो यूज़ है वो इफ़िशिएंट तरीके से कर सकें। कैसे कर सकते हैं? हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए भी उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। Characteristic of the rainfall at the place such as intensity, duration, nature of rainfall, season, है ना, एवरेज नंबर ऑफ रेनी डेज, कितने रेनी डेज है ना। तो ये सब हम, यदि हमें ये सारी चीज़ें जो फैक्टर्स हैं या जो वेरिएबल्स हैं ये अगर पता रहेंगे, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है रेनफॉल की, है ना, कि किसी प्लेस पे रेनफॉल अधिक होती है, किसी प्लेस पे कम होती है, हमको जैसे उसकी इंटेंसिटी पता है रेनफॉल की, ड्यूरेशन पता है, एवरेज कितनी रेनफॉल किस एरिया में हो रही है, नेचर पता है अगर रेनफॉल का, जो सीजन टू सीजन वेरी करती है ना, तो एवरेज नंबर ऑफ रेनी डेज पता है। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, हम RTWH डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग का। अब हम देखते हैं माइक्रो कैचमेंट सिस्टम विद इन द फील्ड और रेन वाटर हार्वेस्टिंग। माइक्रो कैचमेंट सिस्टम क्या होता है? माइक्रो कैचमेंट सिस्टम किस टाइप का होता है? ये कुछ इस तरह का। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये माइक्रो कैचमेंट सिस्टम है। माइक्रो कैचमेंट सिस्टम, in this system the catchment is a small area which is not put for any productive purpose. The catchment length is usually between 1 and 30 meter, and the overland flow from this during a storm is harvested by collecting and delivering it to a small cultivated plot. जैसे ये हमारा पूरा एक क्या होगा, कैचमेंट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी जो रन ऑफ हो रहा है उसको हम कहाँ डाइवर्ट करेंगे, हमारा इस प्लॉट पे। ये एक प्लॉट है, ये क्या है, एक छोटा सा प्लॉट, मतलब हमारा स्मॉल कैचमेंट है, माइक्रो जिसको हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, माइक्रो कैचमेंट सिस्टम। तो इस पूरे के पूरे जो वाटर को हम कहाँ पे डाइवर्ट करेंगे, इस प्लॉट को, इस प्लॉट पे जो वाटर है, इस जो माइक्रो कैचमेंट है, इस कैचमेंट पे जो भी वाटर, जो भी रन ऑफ हो रहा है, इसको हम किस ओर डाइवर्ट करेंगे, हमारे इस प्लॉट पे। ठीक है, ऐसे ये प्लॉट होगा, ऐसे इसी टाइप का ये सेम प्लॉट होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। इसको हम छोटे छोटे प्लॉट में बांट लेते हैं, जिसको हम माइक्रो कैचमेंट बोलते हैं, और रन ऑफ का वाटर जो है उसको उस तरफ डाइवर्ट करते हैं। तो यही है, ये कुछ नहीं है इसमें बहुत ज़्यादा। कुछ एक आध हम एक टिपिकल एग्जांपल देखते हैं, टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ सच रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन माइक्रो कैचमेंट्स।
सबसे पहले तो कंटूर बंड हम बना सकते हैं ताकि हम किसको डाइवर्ट कर सकें, जो रन ऑफ वाटर है उसको। और कंटूर बंड हम ट्री के लिए बनाते हैं, ठीक है। कंटूर रिज बना सकते हैं, किसके लिए, क्रॉप के लिए। सेमी सर्कुलर बंड बना सकते हैं फॉर रेंज एंड फोडर के लिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक पे बेस्ड था, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।